हाँ नमस्कार, आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन समस्त पार्टियों ने अपनी गोटी अभी से फिक्स कर ली है। जहां एसबीएसपी पार्टी यानी सुभाषपा पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिनके मुख्य नेता ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर का मिशन यही है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। भाजपा को हराने के लिए उन्होंने 10 छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया है, जिसका नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा, और इसके साथ साथ सपा और बसपा को भी इस गठबंधन में आने के लिए आमंत्रित कर दिया है। कहीं ना कहीं पिछले दिनों से ओम प्रकाश राजभर अपनी फुल फॉर्म में आ चुके हैं और दिन प्रतिदिन भाजपा के प्रति अपने खुलासे भी जारी रखते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें फिर से गठबंधन में शामिल होने के लिए अमित शाह की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से जो है बातचीत करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने उस बातचीत में जाने से मना कर दिया और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो आपको डिटेल से बताएं कि इस पार्टी में क्या कुछ है दमखम, आखिर सभी पार्टियां इस पार्टी से क्यों करना चाहती है गठबंधन। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूपी में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। आपको बता दें कि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी के दिल से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश का दिल है पूर्वांचल, जहां राजभर समुदाय की लगभग 15 से 18% आबादी रहती है, जो यहां की तकरीबन 50 विधानसभा सीटों पर जीत हार का फैसला करने में अहम भूमिका निभाती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ताकि जो राजभर वोट बैंक है वो उनके साथ आ जाए। महाराजा सुहेलदेव की जयंती के शुभ अवसर पर विभिन्न प्रकार की घोषणा योगी आदित्यनाथ ने भी की, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से अपनी फॉर्म में आ चुके हैं, राजभर वोट को एकत्रित करके भाजपा को अल्टीमेटम दे रहे हैं और भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में राजभर लगभग हर जिले में है। सूबे में इसकी कुल आबादी तकरीबन 3% है, लेकिन पूर्वांचल के जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, मलिया और देवरिया जैसे 15 जिलों में इस समुदाय की अच्छी खासी आबादी रहती है, जो यहाँ के ज्यादातर सीटों पर प्रभावी रहती है। इसलिए बीजेपी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इस समुदाय को अपने साथ करने के लिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिसके चलते यूपी में भाजपा को भारी बहुमत जो है मिला था। हालांकि अब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग हो गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और 8 छोटे दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लिया है। ओम प्रकाश राजभर मानते हैं कि इन छोटे दलों के साथ मिलकर 2022 के विधानसभा चुनाव में सूबे की गद्दी हासिल कर सकते हैं, जो अभी तो सिर्फ मुंगेरी लाल के सपनों की तरह लग रही है। बीजेपी समुदाय को ओम प्रकाश राजभर से तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन राजभर वोट है कि ओम प्रकाश राजभर से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि जो मुद्दे 2017 के विधानसभा चुनाव में रखे थे, चाहे पिछड़ों का मुद्दा हो, चाहे दलितों का मुद्दा हो, चाहे राजभर समुदाय की कमेटी का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप साबित हुई है, जिसके कारण ओम प्रकाश राजभर योगी कैबिनेट में 2 साल मंत्री रहे। इन मुद्दों के कारण ही आदित्यनाथ और राजभर के बीच जो है झगड़ा पैदा हुआ था, जिसके कारण ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री से बर्खास्त कर दिया गया था। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की नीति है वो साफ जाहिर है कि भाजपा को हराने के लिए समस्त विपक्ष को एक होना पड़ेगा, एक होकर भाजपा को हराया जा सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना दल के साथ व निषाद पार्टी के साथ गठबंधन तय कर लिया है, उनके छोटे दोनों दलों के एक जो है विधायक को मंत्री बनाना भी तय कर दिया है, जिसके कारण 2022 के चुनाव में अपना दल व निषाद पार्टी भाजपा के साथ ही गठबंधन करेगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तुर्क का इक्का साबित विपक्ष के लिए हो रहे हैं। विपक्ष को पता है कि पूर्वांचल में यदि कोई हरा सकता है तो वो ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल में चाहे बसपा हो चाहे सपा हो गठबंधन करने के लिए तैयार है और उन्हें सीटें देने के लिए भी तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा मिशन यही है ओम प्रकाश राजभर जी का कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। पिछले काफी दिनों से आपके उनके स्टेटमेंट देखे होंगे, पढ़े होंगे। उन्होंने दिन प्रतिदिन भाजपा
के द्वारा किए गए वादे, किए गई घोषणा व जो भर्तियों से संबंधित व इसके साथ साथ आरक्षण से संबंधित व पिछड़े और दलितों के हितों से संबंधित अपनी बात रख रहे हैं। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का टारगेट जो बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, वो दलित और पिछड़ा जाति है। यानी दलित और पिछड़ा जाति की बदौलत ही ओम प्रकाश राजभर जो है भाजपा को हरा सकते हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का जो बैकग्राउंड है वो बसपा से शुरू हुआ था और आज भी उनके बसपा से अच्छे रिश्ते भी हैं। अगर बहन मायावती चाही तो ओम प्रकाश राजभर के साथ आराम से गठबंधन कर सकती है। लेकिन ये सत्ता की अलग अलग बिसाते हैं, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन अच्छे खासा प्रभाव पूर्वांचल में रख रहे हैं। करीब 50 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है। जीत हार अपनी उंगलियों पर इस वक्त ओम प्रकाश राजभर के इशारे पर चल रही है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।